अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ काम किया कि हमें इक्वेशन गिवन थी और उससे हम लोग रूट्स निकाले थे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है और रूट्स गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला ये है x² माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे s क्या है भाई, सम ऑफ द रूट है, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। यानी जो हमें रूट्स गिवन होंगे उसका हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है और फिर उसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी। अब इन्होंने बोला हुआ है फॉर्म द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, -2 और -3 है। यानी कि अल्फा क्या है भाई, -2 है। रूट्स बोला है ना, जिसके रूट्स क्या ये हैं, तो अल्फा यानी पहला होगा -2 और दूसरा क्या हो जाएगा -3। ये बुक में +2 गिवन है, +2 के साथ करेंगे तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा। अगर आप लोग -2 के साथ सॉल्व करेंगे तो बुक वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, सम ऑफ द रूट निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह मैंने क्या रख दिया, -2, प्लस का साइन बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, -3। इसको सॉल्व किया, -2 प्लस माइनस -3, तो ये क्या आ गया, -5 आ गया। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूँ, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा मेरे पास क्या है, -2 है, बीटा मेरे पास क्या है, -3 है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मुझे फॉर्मूला क्या गिवन है भाई, मुझे फॉर्मूला गिवन है इक्वेशन बनाने के लिए, सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर है किसकी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, याद रखिएगा। ये तो x² है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या है, -5 है। ये रहा, मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, s है, और ये क्या है मेरे पास, p है। ठीक है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्लस p मेरे पास क्या है, 6 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, सॉरी x भी है वहाँ पे। ठीक है, ये क्या आ गया, 5x और +6 बराबर है किसके, 0 के। तो ये मेरी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें अल्फा गिवन है ओमेगा और बीटा गिवन है हमें ओमेगा²। ठीक है, सबसे पहले मैं सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ s, निकालूंगी तो ओमेगा प्लस ओमेगा² होगा। और अभी मैं हमने लास्ट में बहुत डिस्कस किया है कि ओमेगा प्लस ओमेगा² होता है -1, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है किसके, 0 के। और अगर इससे मैं ओमेगा प्लस ओमेगा² निकालूंगी तो बराबर होगा 1 इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस हो रहा है। ये मैंने एक दफ़ा दोबारा यहाँ लिख दिया ताकि अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख ले। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो मेरा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी p, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, ओमेगा, बीटा क्या है, ओमेगा²। इसको मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा³ और ओमेगा³ मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ओमेगा³ बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, अब मैं वही इक्वेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, x², सम क्या है मेरे पास, -1 है, इसके साथ x है, प्लस प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, 1 है। ये मैंने जब इसको सॉल्व किया तो x² माइनस माइनस प्लस x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 बराबर है किसके, 0 के। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 का सोल्यूशन, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी अल्फा मेरे पास क्या है, 2 + आयोटा है, और बीटा मेरे पास क्या है भाई, 2 - आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं सम ऑफ द रूट यानी कि x यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी, जो कि होगा 2 + आयोटा, प्लस का साइन 2 - आयोटा। इसमें आयोटा और आयोटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 हो गया, सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरे पास क्या है, 2 + आयोटा, और बीटा क्या है, 2 - आयोटा। अच्छा, ये दोनों आप देख रहे हैं a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 - b का स्क्वायर मतलब आयोटा²। या मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a² - b² बराबर होता है किसके, a - b a + b। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b² मतलब आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर आप सबको पता है, आयोटा² का वैल्यू होती है -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 हो गया 5। ठीक है,
यहाँ मैं लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। अब मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है भाई, x² माइनस SX प्लस P बराबर है किसके, 0 के। इस स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 5 बराबर है किसके, 0 के। एक्स ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा 2√2 और बीटा मेरे पास क्या है, -2√2। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है भाई 2√2 प्लस का साइन बीटा मेरे पास क्या है -2√2। ये 2√2 प्लस माइनस -2√2, दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनके साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गई, तो मेरे पास सम ऑफ द रूट क्या आ गया 0। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2√2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -2√2। एक तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और रूट के अंदर 2 2 आ गए। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि अगर रूट है तो ये 2 2 है, तो मैं ये एक रूट के अंदर लिख सकती हूँ, और फिर एक रूट के अंदर लिखना है, ये पेयर बनाया तो एक 2 क्या आ गया, 12 आ गया, तो -4 2 यानी कि -8। तो मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, x² माइनस सम x प्लस p बराबर है किसके, 0 के। तो ये हो गया x², सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या है 0 आया है, p मेरे पास क्या है -8 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0 के से मल्टीप्लाई होने के बाद x 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस -8। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 4 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स बोला हुआ अल्फा और बीटा है, और हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है, ये है। ठीक है, ये एक पूरा अल्फा है, ये पूरा क्या है, बीटा है, बीच में कॉमा है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि अल्फा और बीटा ही इक्वेशंस के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब हम इस इक्वेशन की मदद से सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, जो कि सारे जो पार्ट्स हैं उसके लिए सेम होगा। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मदद से जो है वो रूट्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारे सारे पार्ट्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये इधर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर a क्या हो गया, 6 हो गया, b मेरे पास क्या हो गया, -3 हो गया, और c मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो मुझे पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, यानी कि -3/a क्या है, 6 है। अगर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 1/2, यानी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1/2। अगर मुझे इसी का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो जो हो जाएगा c/a। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, c क्या है 1 है और a क्या है 6 है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, 1/6। ये मेरे सारे 5 के 5 पार्ट में क्या होगा, यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पता है कि हमें इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। ये मेरा पूरा अल्फा है और ये मेरा पूरा क्या है, बीटा है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा मेरे पास क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा मेरे पास क्या है, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी कि ये इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे, 2 कॉमन ले लिया, और इधर खाली अल्फा बचा और इधर खाली बीटा बचा, और ये 1 और ये 1 ऐड हो रहा है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, जो कि है 1/2। ठीक है, तो इधर मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगी, 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास 1 प्लस 2 क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि मेरे पास क्या है, सम ऑफ द रूट, यानी कि x अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम वही काम किया, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड किया, फिर क्योंकि ये टर्म ऑफ अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने जो है वो मुझे जो इक्वेशन गिवन थी उससे मैंने निकाला है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वो जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 1/2 पुट किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि सम ऑफ द रूट था। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा से, तो मेरे पास अल्फा क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, और बीटा मेरे पास क्या है भाई, 2 बीटा प्लस 1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 अल्फा को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अल्फा को किया तो ये आ गया 4 अल्फा बीटा,
1 से किया तो 2 अल्फ़ा, फिर 1 को किया तो ये आ गया 2 बीटा, और ये 1 1 था 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें ये तो हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैं लगा दूंगी। इसको मैं प्लस का बनाती हूँ, 2 कॉमन ले लूँगी तो ये क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर ये क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल दूंगी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है जो कि क्या थी 6, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1। ये तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इधर मेरे पास 2/3 बचा, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका कुछ भी नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा तो इधर तो क्योंकि 3 है तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2 एज इट इज लिख देंगे, और इधर 1 है तो 1 के टेबल में 3, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3, ये हो गया 8/3। ये मेरा क्या है भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मुझे इक्वेशन लगानी है जो कि है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सम, जो हमने लास्ट वाले पार्ट में यूज़ किया, एस एक्स प्लस पी बराबर है किसके 0 के। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट मैंने ऊपर निकाला है भी, वो क्या था मेरे पास 3 था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या है 8/3। अब क्योंकि 8/3 है तो मैं पहले एलसीएम लेती हूँ, और ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में ख़त्म करने के लिए इन सब के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, और इसके नीचे क्या है 3 है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया भाई, हमारा एलसीएम आ गया 3। जब 3 मेरा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 1 है, तो 3/1 3 होता है, तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 है, 3/1 3 होता है, तो यहाँ 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। और क्योंकि 3/3 1 होता है तो 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास खाली जो न्यूमिनेटर वाली इक्वेशन है वो आ जाएगी, जो कि मेरी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमने ऊपर निकाले हुए हैं, जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उस हम वही यूज़ करेंगे वैल्यूज़। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा मेरे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा मेरे पास क्या है बीटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 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 की तो मुझे वैल्यू ही नहीं पता, तो हम एक काम करेंगे, मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये काम हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में ही बहुत किया है, तो ये इसको मैं इसके साथ लेकर आ जाऊंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस, और इधर क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी ये वैल्यू उठा के मैं इधर पुट कर दूँ अगर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है जो कि थी 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/6। ये तो इधर हो गया 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, और इसका स्क्वायर क्या हो गया 1/2 2 ज़ा 4, ये हो गया 1/3। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, 12/4 3 होता है, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 3 12/3 4 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया -1/12। ये मेरे पास क्या आ गया भाई सम ऑफ द रूट आ गया, यानी कि ऐसा आ गया सम ऑफ द रूट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है भाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, इसको अगर मैं ऐसे होल स्क्वायर लिख लूँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने ऊपर जो निकाली है मैं यहाँ रख दूंगी, जो कि है 1/6, और जब इसका स्क्वायर किया सॉरी तो 1 का स्क्वायर 1 आया, और 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। अब वही इक्वेशन यूज़ करें और इसका काम करें, सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट की जगह मैंने क्या किया -1/12 एस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया 1/36 बराबर है किसके 0 के। अच्छा, अब इसका भी एलसीएम लेके इक्वेशन को जाहिर है
इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये फ्रैक्शंस ख़त्म करने पड़ेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब 12 और 36 और 1 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम में आएगा 36। ठीक है, जब एलसीएम में 36 आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 136, तो ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ 36 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस। 36 डिवाइडेड बाय 12 3 आता है, तो ऊपर 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और एक्स, और 36 डिवाइड बाय 36 1, तो ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, 0। ये 36 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया पूरा। अच्छा, इसमें तो मैंने ऊपर जो है वो इक्वेशन गिवन थी तो उसके रूट मैंने ऑलरेडी निकाल लिए थे यहाँ पे, तो मैंने दोबारा निकाल लिया। लेकिन आप लोग को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तो आप लोगों ने जो है वो दोबारा पहले इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे जो इक्वेशन गिवन होगी उसके, फिर हमें इक्वेशन बनाने के लिए जो रूट्स गिवन है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमने ये सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसके ऑलरेडी निकाल दिए थे। आप लोग हर क्वेश्चन में निकाल के जो है लिख लेगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने डायरेक्ट पीछे से जो है वो आंसर कॉपी करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये अल्फा है मेरे पास, ये बीटा है, तो अल्फा मेरे पास क्या है 1 बाय अल्फा, ये क्या हो गया 1 बाय बीटा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बीटा मल्टीप्लाई हो गया, इधर अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मुझे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर मुझे वैल्यू पता है 1/2। अच्छा, इनके डिवाइड का साइन है तो इधर मैं ऐसे डिवाइड भी लगा सकती हूँ। अल्फा इंटू बीटा की मुझे वैल्यू पता है 1/6। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिवाइड का साइन डिवाइड लगा दें और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वो यहाँ लिख दें। ठीक है, अच्छा डिवाइड का मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये 6/1 हो जाएगा। 1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरा क्या आ गया 3 आ गया। ये क्या हो गया, ऐसा हो गया सम ऑफ द रूट हो गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में मेरे पास क्या है 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/6। आप सबको पता है ये 6 क्या होगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर a बाय बी और c बाय डी लिखा है तो ये फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से और मिड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा AD बाय BC। तो यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर 1 था, ठीक है, और सबसे नीचे क्या था 6 था, तो 1 से 6 मल्टीप्लाई हो गया और उसके नीचे कुछ भी नहीं था यानी कि 1 था, तो मिडिल वाले 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है वो। ठीक है, अब हम बनाते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है किसके 0 के। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट मैंने वहां निकाला है जो कि था 3x, और पी मेरे पास क्या है 6 है। तो इसमें मुझे मजीद कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट 3 का सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा क्या है मेरे पास अल्फा बाय बीटा है, और बीटा मेरे पास क्या है बीटा बाय अल्फा है। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर, और बीटा से बीटा मल्टीप्लाई हो गया बीटा स्क्वायर आ गया। अब इसकी ऊपर वाले की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ये हम ऑलरेडी जो है वो बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। मैं फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ लिख देती हूँ। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। ये फॉर्मूला होता है, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सही है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/6। डिवाइड का है तो मैं डिवाइड लगा दिया, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि पहले ऊपर वाला सॉल्व करना है फिर डिवाइड है। अच्छा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/6। ये तो हो गया 2 1 2 2 3 6। ये हो गया 1/4 माइनस 1/3। ये ब्रैकेट में डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है।
अब इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो 4 3 का एलसीएम 12 आ गया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो गया, इनके 6 साथ चल रहा है ऐसे। ये हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 3 - 4 -1 और डिनोमिनेटर में खाली क्या बचा 2। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सम ऑफ द रूट हो गया -1/2। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में हमारे पास क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर है किसके, 0 के। जब मैं इसमें सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या है, -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें मुझे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके नीचे क्या है, 1 है। 2/1 2 होता है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया। इधर माइनस माइनस प्लस 2/2 1 होता है, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, खाली एक्स आ गया। फिर 2/1 2 होता है, तो ऊपर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 0। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर 0 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर वाली क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, जो कि है 2x² प्लस x प्लस 2 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 4 का सलूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे या तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको एज इट इज रहने दूँ। ठीक है, और इसको इन दोनों का एलसीएम ले लूँ। जब इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और न्यूमरेटर ऊपर भी जो है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है। प्लस का साइन यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1/6 है। ठीक है, अब ये क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 1 से 2, 2 3 जा 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1/2 प्लस ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेंशन करके दिखा रही हूँ। और अभी हमें एलसीएम लेना है, तो इसके काम आ जाएगा। अब जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 और 1 का एलसीएम मेरे पास क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तो इधर तो 1 ही रहेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 6, और ये डिनोमिनेटर में 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7/2। ठीक है, अभी जब मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसमें भी एक काम करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहने देते हैं, और इसका जब एलसीएम लिया तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये हम ऊपर बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं, तो मैं इसलिए बार बार आपको सही पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। फिर इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1/6 है। 2 1 से 2, 2 3 से 6, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या है, 1/2 है, यहाँ पे 3 ऊपर 1 नीचे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। ठीक है, अभी मुझे इक्वेशन बनानी है, जो कि है x² माइनस sx प्लस p बराबर है किसके, 0 के। ये क्या हो गया, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर है 0 के। अब जब मैं इसमें एलसीएम लूंगी, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 एलसीएम आएगा। जब 2 एलसीएम आएगा, इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 2/1 2 होता है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 2 है, तो 2/2 1 होता है, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। इधर भी 2 है, 2/2 1 होता है, तो ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यही 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर वाली जो इक्वेशन है वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि है
2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर है किसके 0 के। ठीक है, ये तो ये मेरा क्या हो गया, लास्ट पार्ट का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसमें भी हमने वही सेम रूल यूज़ किए हैं जो हमने सबसे पहले जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फाइंड किए थे। जो इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में उसके, तो वही उसी की वैल्यूज हमने यहाँ यूज़ किया। आप लोग पहले जो है वो फाइंड करिएगा, उसके बाद ही सारा सोल्यूशन करिएगा। मैंने एक दफ़ा वहाँ पे कर दिया था तो बार बार जो है वो रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो और कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। एक इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। जो इसके रूट्स हैं, जैसे कि इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हम निकालेंगे और उससे हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में काम किया था। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके रूट्स क्या अल्फा और बीटा हैं, तो जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इसके रूट्स के। सबसे पहले हम इसके सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन है, px² माइनस qx प्लस r बराबर है किसके 0 के। इसमें a मेरे पास क्या है, p है, b मेरे पास क्या है, माइनस q है, और c मेरे पास क्या है, r है। ठीक है, इसमें मेरे पास सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a, माइनस b मतलब माइनस q बाई p। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस q बाई p। अब जब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगी तो हो जाएगा c बाई a यानी कि r बाई p। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो इक्वेशन मुझे गिवन थी उसका। ठीक है, अब मुझे एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों, तो मैं यहाँ लिख लूँगी द रिक्वायर्ड रूट्स आर। रिक्वायर्ड रूट्स मेरे है क्या, मुझे यहाँ रूट्स नहीं गिवन। इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो जो रूट्स मुझे मतलब गिवन है, जो मुझे वर्डिंग गिवन है उसके हिसाब से रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल हैं इसके। अगर इसके अल्फ़ा बीटा हैं तो जो मेरे रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो क्या होंगे, 1 बाय अल्फ़ा और 1 बाय बीटा। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या गिवन है, इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, किसके रूट्स के, इस इक्वेशन के रूट्स के। इस इक्वेशन के रूट्स मेरे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो जो इक्वेशन मुझे निकालने है उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल यानी 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। सिंपल। ठीक है, ये हमने निकालना है, थोड़ा समझना है। जब ये समझ लेंगे और ये सही फाइंड कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर सारा वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, इसका एलसीएम लूँगी तो अल्फा बीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, या बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की मैंने ऊपर वैल्यू निकाली है जो कि क्या है भाई, q बाई पी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है भाई, r बाई पी है। ये p से p क्या होगा, कैंसिल होगा क्योंकि p ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला p आपस में मिडल वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने p से p कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में q बचा, डिनोमिनेटर में r बचा खाली। ठीक है, अब हम आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा पे, तो ये क्या हो गया, 1 बाय अल्फ़ा और बीटा क्या है, 1 बाय बीटा। ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, ऊपर 1 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास क्या है, r बाय p है, तो ये ऊपर p हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है, r है। ठीक है, क्योंकि ये p ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया और ये r जो है डिनोमिनेटर में था तो ये r आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन मेरी क्या है, x² माइनस एस प्लस p बराबर है किसके, 0 के। x² सम ऑफ द रूट मेरे पास ये है ऊपर q बाय r x, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या है, p बाय r। अब इन दोनों में मेरे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में मेरे पास r है, तो मेरा r क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो r बाय 1 r होगा, तो ऊपर x² से r क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर r बाय r 1 होगा, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और इधर भी r बाय r 1 होगा तो इधर भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये इधर डिवाइडेड बाय 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन माइनस में माइनस qx प्लस p बराबर है किसके, 0 के। तो ये मेरी क्या है भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन है। r² माइनस qx प्लस p बराबर है किसके, 0 के। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। ठीक है, ये भी क्या है कि व्हाट प्रॉब्लम है। ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, डबल हो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे ये गिवन है, सबसे पहले तो मुझे इससे क्या निकालना है भाई, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो a क्या है, 1 है, b मेरे पास क्या है, माइनस p है, और c मेरे पास क्या है, q है।
अगर मुझे सम ऑफ द रूट निकालना है जो कि होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस पी, ए क्या है 1 है तो ये क्या हो गया पी। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूं जो क्या होता है सी बाई ए, तो सी क्या है क्यू, ए मेरे पास क्या है 1 है तो ये क्या हो गया मेरे पास क्यू हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है भाई, द रिक्वायर्ड रूट्स क्या है मेरे, रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स क्या है मेरे भाई, रूट्स क्या है डबल है। डबल का मतलब क्या होता है, अल्फा है तो 2 अल्फा, बीटा है तो 2 बीटा। क्योंकि इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा है, तो जो इक्वेशन मुझे निकालनी है उसके रूट्स क्या है इसके डबल है, तो यानी 2 अल्फा और 2 बीटा, ये आ गया सिंपल। अब जब मुझे इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ द रूट निकालना है तो मेरे पास सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा है ये बीटा है, 2 अल्फा 2 बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, और 2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की जगह जो वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है पी, यानी कि 2p मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 अल्फा इंटू बीटा, तो ये 4 अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है क्यू है। ठीक है, मुझे इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है किसके 0 के, एक्स स्क्वायर एस क्या है मेरे पास माइनस सम ऑफ द रूट यानी कि माइनस 2px प्लस 4q बराबर है किसके 0 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन गिवन है, इसके सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्या है पी है, क्यू सॉरी बी क्या है क्यू है, और सी मेरे पास क्या है आर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट निकालूंगी जो कि होगा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी। जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगी जो कि होगा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा आर बाई पी। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है भाई, रिक्वायर्ड रूट्स। सबसे पहले मैं वो निकाल लेती हूँ, द रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या इन्होंने बोला हुआ है, इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ दिस। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो 2 से एक्सीड हो रहे होंगे, यानी वो क्या होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। क्या बोला उन्होंने एक्सीड बाय 2, तो जाहिर है इन दोनों में क्या हो रहा होगा 2 ऐड हो रहा होगा, यानी वो 2 से एक्सीड कर रहे होंगे। तो अगर इसके अल्फा बीटा है तो इसके जो इक्वेशन हमें निकालने उससे क्या होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या हो गया अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मैंने एक साथ लिख दिया और 2 में डिवाइड करके क्या आ गया 4 आ गया। अभी मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर निकाली है जो कि है माइनस क्यू बाई पी प्लस 4। ठीक है, जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ तो माइनस क्यू रहा, यहाँ पे क्या हो गया 1 था तो पी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया पी आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अल्फा से पहले बीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अल्फा, फिर 2 से बीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे ऊपर गिवन है, इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है मेरे पास 4 है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। वैल्यूज़ पुट की तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी आर बाई पी प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की माइनस क्यू बाई पी, और इधर क्या है 1 है, सॉरी इधर 1 नहीं है 4 है, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम क्या आ गया भाई, पी एलसीएम आ गया, तो इधर तो आर ही रहेगा, इधर प्लस माइनस माइनस 2 क्यू ही रहेगा, इधर क्यों है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा पी से, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, अभी मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के लिए भाई हमें क्या करना है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी बराबर है किसके 0 के। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट क्या है मेरे पास, ये मैंने निकाला है वो है जो कि है माइनस क्यू प्लस 4p, डिनोमिनेटर में भी p है और x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है r माइनस 2q प्लस 4p, डिनोमिनेटर में भी p है, बराबर है किसके 0 के। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो ये p क्या होगा, जब मैं एलसीएम लूँगी
तो ये 1 है, तो p यहाँ पे x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा px²। अगर मैं ये ऐसे ही रहने दूँ तो ये 4 प्लस के साथ है, q माइनस के साथ है, इसको मैंने सिर्फ अरेंज किया है। और इसको भी मैं ऐसे ही अगर रहने दूँ, या तो मैं अरेंज कर लूँ कि 4p पहले लिख लूँ, PQR का सीक्वेंस होता है, तो मैंने इस तरह PQ इधर यहाँ किया तो PQR कर लिया, बराबर है 0 के, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, p आ गया। एलसीएम लिया तो इन दोनों को तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, इधर 1 था तो इधर मैंने p मल्टीप्लाई कर दिया, p यहाँ डिवाइडेड उधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, px² माइनस 4p माइनस qx प्लस 4p माइनस 2q प्लस r बराबर है किसके, 0 के। तो ये क्या हो गया, px² माइनस 4p माइनस qx प्लस 4p माइनस 2q प्लस r। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हो गया। सिर्फ क्वेश्चन समझना है और ये पता करना है रिक्वायर्ड रूट्स है क्या, तो फिर सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें हमें कंडीशन निकालनी है और बोला हुआ क्या है, ये हमें एक जो है इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है इसमें ABC ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकती हूँ, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस b/a, बी की जगह b है, a की जगह a है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है मेरे पास c/, क्योंकि यहाँ पे a है, b है और c मेरे पास c है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला हुआ है भाई, कंडीशन निकालनी है जिसमें 1 रूट इस इक्वेशन का 3 टाइम क्या हो अदर के, यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो, 3 बीटा हो। ठीक है, यानी अगर एक बीटा है तो दूसरा क्या हो, 3 अल्फ़ा हो, बीटा है तो दूसरा क्या हो, 3 अल्फ़ा हो। तो इसमें से हम कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, हम फिलहाल ये वाली यूज़ करते हैं, आप दोनों से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या रखूँगी, अब इन्होंने क्या बोला हुआ था कि एक रूट क्या है, 3 टाइम है दूसरे रूट की, यानी एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, 3 बीटा है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मेरा अल्फ़ा बराबर है किसके भाई, 3 बीटा के। एक रूट क्या है, 3 टाइम है दूसरे के। ठीक है, एक रूट 3 टाइम है दूसरे के, या एक रूट 3 टाइम है दूसरे रूट के। तो अब यहाँ पे मैं अल्फ़ा की जगह या तो इसको ऐसे, एक अल्फ़ा दूसरा 3 बीटा है, तो एक रूट क्या है, 3 टाइम है दूसरे के, ये कंडीशन मुझे ऊपर गिवन है, 1 रूट मे बी 3 टाइम द अदर। तो ये हो गया। अब यहाँ मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा की जगह मैं 3 बीटा रख दूँगी और इधर मेरा ये क्या है, बीटा है। ठीक है, 3 बीटा प्लस बीटा क्या हो गया, 4 बीटा हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह मैं 3 बीटा और बीटा की जगह मैं बीटा ही लिखूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 बीटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या काम करेंगे कि हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहले निकाला हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँ, अगर हम यहाँ पे क्या करें, कंपेयरिंग कर लें। कंपेयरिंग क्या करें कि सम ऑफ द रूट है। कंपेयरिंग इस तरह करते हैं, एक साइड अगर बराबर होता है तो दूसरे साइड को इक्वेट कर देते हैं। तो ये सम ऑफ द रूट है, तो मतलब अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 कंपेयर कर लूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो 1 में मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे 4 बीटा है और इधर मेरे पास क्या है भाई, माइनस b/a है। ठीक है, अगर इधर से मैं बीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो माइनस b/4a हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वेशन 4 कंपेयर करूँ, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर c/a। यहाँ पे मुझे बीटा की वैल्यू पता है, ये वो मैं अगर इधर पुट कर दूँ, 3 बीटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस b/4a का स्क्वायर बराबर है किसके, c/a के। ठीक है,
ये तो 3 रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर मतलब 16 और a के ऊपर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया c/a। एक ए से एक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर c के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या बचा भाई, 3b² और 16 जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 16a और c, डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये मेरी क्या थी, रिक्वायर्ड कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इक्वेशन गिनती सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के दो जो है वो हमने इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन 3 और 4 का नाम दे दिया। फिर हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि एक रूट क्या हो 3 टाइम हो दूसरे के, यानी अगर एक अल्फा है दूसरा क्या हो 3 बीटा हो, तो इसमें क्या होगा कि अल्फा बराबर होगा किसके, 3 बीटा के। इस तरह ये कंडीशन भी ले सकते हैं कि एक बीटा हो तो दूसरा 3 अल्फा हो, यानी कि एक रूट क्या है 3 टाइम है दूसरे रूट के। ठीक है, तो यानी अल्फा बराबर हो गया 3 बीटा के। फिर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, तो अल्फा की जगह 3 बीटा रख दिया, सॉल्व किया, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, फिर इसको इससे कंपेयर किया और कंडीशन बना ली जिसमें अल्फा और बीटा नहीं थे, जो इन टर्म ऑफ ए बी सी थी। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी वही सेम इक्वेशन जो गिवन थी वही यूज होगी, तो मैंने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन में बी की जगह बी और ए की जगह ए और सी की जगह सी था, तो वही सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला भाई कि एक रूट क्या हो, स्क्वायर हो दूसरे रूट के, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो, बीटा स्क्वायर हो। एक रूट क्या हो, स्क्वायर हो दूसरे रूट के। ठीक है, तो अब इसमें भी यही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास क्या है, बीटा स्क्वायर है, और एक मेरे पास क्या है भाई, बीटा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बीटा कॉमन ले लूँ या इसको एज इट इज़ ही रहने दूँ, बीटा कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा मेरे पास बीटा प्लस 1, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3 क्योंकि मैंने 1 और 2 इन दोनों को नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा पे आऊँ तो अल्फा अगर मेरे पास क्या है, बीटा स्क्वायर है, और बीटा बीटा ही है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा क्यूब हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन 4। अब ये सम और सम सेम है, तो मैंने क्या किया, कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 सॉरी। ठीक है, जब मैंने कंपेयर किया तो ये एक साइड पे क्या आ गया, -b/a आ गया, और एक साइड पे क्या आ गया, b प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखूँ या मैं b² प्लस b लिख लूँ डायरेक्ट ना। कंपेयर किया तो b² प्लस सॉरी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको एक इक्वेशन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से मजीद मैं किसी की भी वैल्यू निकाल नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इधर ही छोड़ती हूँ। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। जब 2 और 4 को कंपेयर किया तो एक साइड पे तो मेरे पास बीटा क्यूब आ गया और एक साइड पे मेरे पास क्या आ गया, c/a आ गया। ठीक है, अच्छा इधर से अगर मैं वैल्यू निकालूंगी, ये क्यूब है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, क्यूब है, तो इधर से अगर मैं क्यूब रूट ले लूँगी तो बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं एक काम करूँ, -b/a और b² प्लस b पे क्यूब अप्लाई कर दूँ, फिर जब ये बीटा क्यूब हो जाएगा तो मैं ये c/a की वैल्यू इस पर लिख लूँगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन a सॉरी, जो कि हमारे पास क्या थी भाई, -b/a, और मैंने बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया उसको। ठीक है, इस पे क्या किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब क्यूब लिया तो ये भी क्यूब हो गया और ये भी क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, जब ये क्यूब हुआ तो ये तो मेरे पास हो गया भाई, क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्यूब की वजह से, और b क्यूब हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, a क्यूब हो गया, और इस पे मेरे पास फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लग गया भाई, a प्लस b के होल क्यूब का। ये आप लोगों सबको आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब मतलब बीटा का क्यूब, b क्यूब मतलब ये वाले बीटा का क्यूब, तो ये तो डायरेक्ट क्यूब आ जाएगा, वो बीटा स्क्वायर का क्यूब था, ये बीटा का क्यूब था, प्लस 3a क्या है मेरे पास, बीटा स्क्वायर है, और b मेरे पास क्या है, बीटा है, और a प्लस b यानी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये -b क्यूब और a क्यूब तो इधर एज इट इज रहा। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, 3 अंदर कर दूं और 2 बाहर कर दूं, कर सकती हूँ क्योंकि 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है।
यहाँ पे बीटा क्यूब की जगह मुझे जो वैल्यू गिवन है सी बाई ए मैं वो लिख देती हूँ डायरेक्ट, इस पर कोई क्यूब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्यूब की वैल्यू गिवन है। +3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास बीटा क्यूब आ रहा है। ठीक है, और यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह मुझे वैल्यू गिवन है -b/a, तो मैं वो लिख लेती हूँ। अब मुझे अल्फा और बीटा इन शॉर्ट ख़त्म करना है। जो जो मुझे वैल्यूज अल्फा बीटा की जहाँ से मिलती रहेगी, स्क्वायर में हो क्यूब में जो भी हो वो मैं यहाँ पे पुट करती रहूँगी। ये तो मेरे पास सेम एज इट इज़ रहा, b³ डिनोमिनेटर में a³ माइनस के साइन के साथ। इधर में b³ की जगह वही c/a थी और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पे क्या है c/a है, ये हो गया +-3 बीटा, फिर बीटा क्यूब की जगह c/a और ये क्या हो जाएगा b/a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायरिंग हो रहा है स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये तो -b³/a³ हो गया। ये इधर आ जाओ तो c²/a² हो गया। ये हो जाएगा c/a, ये हो जाएगा -3bc और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a²। ठीक है, अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास इस तरफ तो कुछ भी नहीं करना, इस तरफ तो ये सेम एज इट इज उतर जाएगा -b³/a³। इधर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा a²। a² एलसीएम लिया तो उधर भी स्क्वायर है, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, c² एज इट इज आ जाएगा। इधर a²/a तो a होता है, ऊपर a मल्टीप्लाई हो जाएगा c से। इधर भी स्क्वायर है तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, एक a बच गया यहाँ पे खाली। जब यहाँ पे खाली एक a बचा है तो ये इस पूरी वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया -b³ ac² प्लस a² c -3abc। ठीक है, ये आंसर भी यहाँ तक सही है। इन्होंने बुक में क्या किया हुआ है, सिर्फ इसे अरेंज किया हुआ है। इस माइनस को प्लस बना के उधर ले गए, इस माइनस को प्लस बना के इधर लेकर आ गए। तो जब इसको उधर लेके गए तो ये 3abc उस साइड पे जाके माइनस था प्लस हो गया। और बाकी यहाँ पर आओ तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन भी आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है तो इधर खाली मेरे पास सी बचेगा, इधर खाली ए बचेगा। और ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, b³ हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 2 का सोल्यूशन हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, कंडीशन बनानी थी तो हमने कंडीशन बना दी। सबसे पहले वही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो इक्वेशन गिवन थी उससे निकाल लिया। फिर हमें पता था एक रूट क्या है, स्क्वायर दूसरे के, यानी अल्फा क्या है, बीटा स्क्वायर है, या बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर, दोनों ले सकते थे। फिर सम ऑफ द रूट किया तो ये या ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बना सकते हैं। मतलब आप या तो कॉमन ले लें या इधर ही छोड़ दें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया तो बीटा³ आ गया। जब इसको कंपेयर किया तो सम ऑफ द रूट से तो हम जो है वो कुछ भी जो है वो कंडीशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सके। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कंपेयर किया तो उससे भी हमारे पास बीटा³ आया। अगर मैं इसको क्यूब रूट लेती बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ए में ही बहुत साइड क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। ठीक है, जब बोथ साइड क्यूब किया तो उस पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इधर जो वैल्यूज बीटा³ की जो वैल्यूज जहाँ पुट हो रही थी मैंने वो पुट कर दी। जहाँ पे बीटा² प्लस बीटा की वैल्यू पुट हो रही थी वहाँ पे मैंने वो पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया। जहाँ एलसीएम आ रहा था एलसीएम ले लिया, कुछ कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, फिर कुछ कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दिया। और ये कंडीशन बना ली जो अल्फा और बीटा नहीं थी, जिसमें ABC था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही, पहले तो वही अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, इसको इक्वेशन 1 बोलें। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा, तो इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला भाई, एक रूट क्या हो, एडिटिव इनवर्स और अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या है, 0 आए। यानी अगर एक रूट मेरे पास क्या है, अल्फा हो तो दूसरा क्या हो, -बीटा हो। ठीक है, साइन अगर यानी कि जैसे कि अगर एक 1 है और दूसरा -1 है, सही है। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा क्या हो, -1, इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगी, 0 आंसर मेरा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह
एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, यानी उसका साइन है पॉजिटिव, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या हो, पॉजिटिव हो। ये मेरी क्या कंडीशन है, मुझे इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा मेरे पास क्या है, माइनस बीटा, और एक मेरे पास प्लस बीटा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फा क्या है, माइनस बीटा है, और बीटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर हो गया। मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, क्योंकि दोनों क्या है, सम है। तो एक कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, जब मैंने कंपेयर किया तो प्लस ये क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और 3 से कंपेयर किया तो ये 0, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और माइनस का साइन भी अगर मैं 0 के साथ ले जाऊँ तो बी के मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, ये बी में अल्फा बीटा नहीं है तो मुझे मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी कंडीशन आ गई भाई। मुझे कंडीशन चाहिए थी इसमें ए बी सी हो, तो इसमें मेरे पास क्या है, बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, यही मेरी क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे सेम वही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई इक्वेशन 1 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, सी बाई इक्वेशन नंबर 2 है। एक रूट क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है अदर का, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 बाई बीटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो दो रूट्स हों वो क्या हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो और आंसर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। सॉरी, अगर ये 2 बाई 2 है, ठीक है, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 2 एक रूट 2 है और एक क्या है, 1 बाई 2 है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो रहे हैं और आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर एक अल्फा है दूसरा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल बेसिकली। अगर मैं इसमें से सम ऑफ द रूट निकालूं तो मेरे पास सम ऑफ द रूट क्या होगा, 1 बाई बीटा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर इसका एलसीएम ले लूँ तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, बीटा है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें से प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूं तो इसमें मेरे पास अल्फा है 1 बाई बीटा, और बीटा ऑलरेडी वहाँ पे गिवन भी है, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। हम सिंपल और इजी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन 4 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर 2 एंड 4। जब मैंने 4 और 2 को कंपेयर किया तो एक साइड पे तो मेरे पास सी बाई ए आ गया, एक साइड पे मेरे पास क्या आ गया, 1 और सी बाई ए। तो इसमें मुझे कुछ भी मज़ीद और करने की ज़रूरत नहीं है। ए इक्वल टू सी या ए, सी इक्वल टू ए या ए इक्वल टू सी। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट 4 का सोल्यूशन हो गया। मुझे दूसरी वाली वैल्यू कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास कंडीशन आई है इसमें अल्फा और बीटा नहीं है, इन फॉर्म ऑफ ए बी सी है। तो बस यही मेरी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।